आम आदमी पार्टी बीजेपी पर लगातार हमले कर रही है। संजय सिंह ने प्रवेश पर निशाना साधा है। उनका बयान हम आपको सुनवाते हैं, सुनिए। मैंने आपको दिखाया किस तरीके से चादरें बांटी जा रही हैं। मैंने आपको दिखाया कि खुद प्रवेश वर्मा ने ट्वीट करके बताया कि उसने चश्मे बांटे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद। उसके पहले रुपया बांटा उसने। तो जॉब के लिए वो दे रहा है, पत्र दे रहा है। तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि कम से कम जब तक ये डीएम और एसएचओ, ये पुलिस के अधिकारी यहाँ पे हैं, कोई कार्रवाई नहीं होगी प्रवेश वर्मा के खिलाफ। चुनाव आयोग ने अपनी ओर से प्रयास भी किया, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। उन्होंने जब भी हमने उनसे जाके मुलाकात की, उन्होंने एक्शन भी लिया। लेकिन जिन लोगों से वो रिपोर्ट मांग रहे हैं, वो आप देखिए कि पुरानी फिल्मों में जो दृश्य होते थे कि भाई कोई इलाके का गुंडा मर्डर करके चला जाता था, हजारों लोग खड़े रहते थे, कोई जब बोलने वाला नहीं होता था। तो ये डीएम और एसएचओ जब मिले हुए हैं, तो आप इनसे कैसे निष्पक्ष जांच करें? कौन बोलेगा? अगर इनकी रिपोर्ट पे आप भरोसा करेंगे तो ये तो कुछ नहीं बोलने वाले। लेकिन और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ आनंद हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आनंद, सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी की स्थिति इस वक्त हम मजबूत समझे या फिर इस स्थिति में समझे कि वो थोड़ी सी लाचार भी दिखाई दे रही है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भी है, बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ी है घेरने का। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को एक मौका प्रवेश वर्मा को लेकर के मिल गया। देखिए, आपको समझना होगा, दिल्ली विधानसभा चुनाव सिर्फ विधानसभा चुनाव ही नहीं, आम आदमी पार्टी के लिए वर्चस्व की लड़ाई भी है। और आप देखिए लगातार सियासी तौर पर दोनों ही पार्टी, अगर मेन तौर पर देखा जाए तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर वार पलटवार लगातार कर रहे हैं। लेकिन आपको समझना होगा, मुद्दे जो हैं उसको लेकर कई चीजों पर आरोप लगा है। कल संगीन आरोप आम आदमी पार्टी पर लगा और उसके कई बड़े नेता, चाहे अरविंद केजरीवाल की बात की जाए, चाहे मनीष सिसोदिया की बात की जाए, चाहे सत्येंद्र जैन की बात की जाए, तमाम बड़े नेता, चाहे संजय सिंह की बात की जाए, कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो तक जेल जा चुके हैं। और इसको लेकर कहीं ना कहीं इस बार आम आदमी पार्टी इस चीज को समझ रही है कि जो आम आदमी पार्टी की इमेज पहले हुआ करती थी वो अब पूरी तरह से धूमिल हो चुकी है। और यही कारण है कि इसके चलते कहीं ना कहीं आप बॉडी लैंग्वेज जब तमाम नेताओं की देखें, कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उसमें जो बॉडी लैंग्वेज थी वो इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी, जिस पर आमतौर पर आप देखते थे अरविंद केजरीवाल जब संबोधन देते थे वो ज्यादा कॉन्फिडेंट हुआ करते थे। लेकिन आपकी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इस चीज को समझ रही है कि जो आपकी चुनाव है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो तमाम एफआईआर कई नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं वो बेहद ही संगीन है। एनआईए तक मामले की जांच करा, जो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ता है, और उसके चलते आप देखिए तमाम बड़े मुद्दे इस वक्त विधानसभा चुनाव में चल रहे हैं। अभी कुछ देर पहले ही आतिशी पर, जो कि दिल्ली में वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उन पर भी एफआईआर दर्ज हुई है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने को लेकर। आपको समझना होगा, ये आम आदमी पार्टी वो आम आदमी पार्टी थी जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन से निकली थी, जिन्होंने तमाम वादे किए थे कि मैं घर नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा। और जो अरविंद केजरीवाल खुद एक आईआरएस अफसर हैं, तो वो समझते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। आप लगातार देख रहे हैं संजय सिंह तुरंत आरोप लगाते हैं प्रवेश वर्मा पर कि उन्होंने फोन दिए, चेन दिए, तमाम चीजें दी जो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। लेकिन वही आम आदमी पार्टी के नेता वो ये भूल जाते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद तमाम सरकारी गाड़ी छोड़नी होती है। नामांकन एक नेता का होता है, ना कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का। तो उस पर वो सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके बाद उस पर एफआईआर हुई है। और अब उस पर भी प्रतिक्रिया अरविंद केजरीवाल के सामने आई है कि हम लगातार बीजेपी को लेकर कई चीजें सामने रख रहे थे। यही तो पूछ रहे हैं कि प्रवेश वर्मा का मामला तो पहले सामने आया था, तब तो एफआईआर दर्ज नहीं की गई, लेकिन जैसे ही मामला आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ सामने आया, आतिशी ने सरकारी वाहन का इस्तेमाल कर लिया, तुरंत एफआईआर हो जाती है। तो फिर ये आखिर दोहरा रवैया क्यों अपनाया जाता है? देखिए, इसके पीछे जो तमाम चीजें निकल कर आई हैं कि दिल्ली पुलिस ने तमाम प्रोस्पेक्ट पे जांच करी है और दिल्ली पुलिस को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है, जिसके बाद वो एफआईआर नई दर्ज की गई है। लेकिन जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट था वो सामने दिख रहा था कि सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस को जांच कल शाम को ही दे दी गई थी और दिल्ली पुलिस ने तमाम तथ्यों की जांच की है। उन्होंने इस चीज से बताया है कि जो तमाम आरोप लगाए गए हैं, जो चश्मे, घड़ी से लेकर तमाम चीजें देने को लेकर, उसका कोई वैलिड प्रूफ उनके पास नहीं है। प्रवेश वर्मा पे जो आरोप लगाए गए, कई उनके ऐसे इंटरव्यूज भी मैंने देखे जिसमें ये मुख्य प्रश्न रहा कि आखिर आप महिलाओं को नोट बांटते हुए जो जिक्र किया जा रहा है, ये बात बिल्कुल सच्ची है और कहीं ना कहीं बेशक मामले की जांच के लिए पुलिस को ये मामला दे दिया गया हो और आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है, लेकिन फिर भी इसे छुपाने की जितनी कोशिश की जा रही है, ये आप भी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी को एक तरफ चारों तरफ से घेरने की कोशिश, दूसरी तरफ प्रवेश वर्मा की गलती होते हुए भी उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। भाई नियम तो सबके लिए है ना,
कानून तो सबको मानना चाहिए, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो। देखिए, आपको समझना होगा, ये दो घटनाक्रम का आप जिक्र कर रही हैं। जो पहला पैसे बांटने को लेकर जो तमाम चीजें लगी थी, सामने आरोप लगे थे, जो विजुअल सामने आए थे, उस वक्त आचार संहिता नहीं लगी थी, तो तब तक संवैधानिक तौर पर या कानूनी तौर पर कहा जाए तो वो नाजायज नहीं था। अब जब संवैधानिक तौर पर जब आचार संहिता लग चुकी है, उसके बाद जो तमाम आरोप लगाए गए हैं कि चश्मे बांटे जा रहे हैं, चेन बांटे जा रही है और तमाम चीजें बांटे जा रही है, जिसको लेकर कल अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग के पास गए थे। ये दो घटनाक्रम है जिसको आप एक साथ मिक्स कर रहे हैं। दरअसल ये दो अलग अलग चीजें हैं। चुनाव आचार संहिता लगने से पहले, यानी जब चुनाव आयोग जिस दिन घोषणा करता है कि दिल्ली में चुनाव इस तारीख से हो जाएंगे, उसी वक्त तुरंत इमीडिएटली ही देश जिस भी जगह चुनाव के लिए घोषणा की जाती है वहां पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। जो घटनाक्रम उससे पहले होता है वो उस दायरे में नहीं आता है। जो परवेश वर्मा की बात है वो इस समय से पहले की बात है। अगर ऐसी बात होती आनंद, तो ये आप और हम भी जानते हैं बेहतर तरीके से, आप मुझे समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन तो इस हिसाब से बहुत समझदार है, उन्हें तो जांच के फिर निर्देश देने ही नहीं चाहिए थे। अगर उन्हें इस हिसाब से लगता है कि कोड ऑफ कंडक्ट से पहले वो पैसे बांटे गए या दिए गए, तो इस तरह के आरोपों को सीधे तौर पर नकार देना चाहिए था। निर्देश दिए गए हैं जांच के, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है, तभी तो दिए गए ना। देखिए, मैं आपको एक चीज समझाता हूं, आपको समझना होगा, जब भी कभी आप थाने जाते हैं पहले एफआईआर नहीं लिखी जाती, पहले तहरीर दी जाती है, उस तहरीर पर जांच होती है, अगर ये चीज सही पाई जाती है तब एफआईआर लिखी जाती है। उसी तौर पर चुनाव आयोग के पास जब आम आदमी पार्टी का नेता पहुंचे, उन्होंने तमाम चीजें सामने रखी, तुरंत ही चुनाव आयोग ने इसको लेकर जांच के लिए आगे बोल दिया क्या जो तमाम दावे किए गए हैं उसमें कितनी सच्चाई है। जब पुलिस ने इसको लेकर जांच की, उसमें जांच में सामने चीजें नहीं आई, उसके बाद ये तमाम चीजें खारिज की गई हैं। अगर चुनाव आयोग पहले ही खारिज कर देता तो कई नेता आम आदमी पार्टी के ही लगातार इसको लेकर हमलावर शुरू हो जाते और सीधे चुनाव आयोग तो घेरने लगते। तो आपको समझना होगा तमाम चीजें, जो भी आरोप लगता है चुनाव आयोग के सामने चीजें आती हैं, उसकी जांच कराने बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आप देखिए हाल के दिनों में आप देखिए घटनाक्रम जिस अनुसार से बढ़ रहा है, दिल्ली का चुनाव जिस और आगे बढ़ रहा है। आनंद, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपके पास हम लौटेंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें कि राहुल गांधी का बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर हमला देखने को मिला। दरअसल पीएम मोदी और अरविंद केजरीवाल एक समान बता दिया गया है राहुल गांधी की ओर से। बिल्कुल, देखिए संविधान पर हमला कर रही है मोदी सरकार, भ्रष्टाचार और महंगाई पर कुछ नहीं बोलती। आप बीजेपी की रणनीति फॉलो करते हैं अरविंद केजरीवाल। कांग्रेस सरकार आने पर बढ़ाएंगे आरक्षण की मियाद। तो देखिए, आपको मालूम होगा जब राहुल गांधी जिक्र करते हैं तो ज्यादातर वो संविधान का जिक्र करते हैं, संविधान के हनन की बात करते हुए बीजेपी पर आरोप लगाते हैं। कल भी सीलमपुर में जो जनसभा थी उसका नाम भी जय बापू, जय भीम, जय संविधान रखा गया था। और कहीं ना कहीं एक बार फिर से राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि आरक्षण का हनन किया जा रहा है। फिलहाल देखिए, राहुल गांधी ने जिस तरीके से सीलमपुर में रैली की और उसके बाद से राहुल गांधी खुले मन से एक और तो बीजेपी को घेरते नजर आए, लेकिन दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। बिल्कुल, देखिए तो दिल्ली में राहुल गांधी की हुंकार, महंगाई अडानी मामले पर नहीं बोलते हैं केजरीवाल, और दिल्ली में पॉल्यूशन के लिए केजरीवाल जिम्मेदार है, ये भी कहा गया राहुल गांधी की ओर से। तो साथ ही साथ ये बताया गया कि भ्रष्टाचार के अपने वादे को पूरा नहीं कर पाई आम आदमी पार्टी। राहुल गांधी की रैली से अजय माकन की दूरी भी इस दौरान देखी गई थी। केजरीवाल को लेकर दिया था एंटी नेशनल का बयान और दलित और मुस्लिम वोटरों पर जोर देने की कवायद और ज्यादा बढ़ गई। तो दलितों को आबादी के हिसाब से आरक्षण की बात भी राहुल गांधी की ओर से कही गई और ये कहा गया है कि इस मियाद को थोड़ा हम और बढ़ाएंगे अगर हम सत्ता में आते हैं। बिल्कुल, और शीला दीक्षित के काम को याद करते हुए आप पर निशाना साधा गया। संविधान को लेकर बीजेपी आरएसएस पर जोरदार हमला बोला है राहुल गांधी ने। तो कांग्रेस दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ रही है, ऐसा कहना है राहुल गांधी का। उनका ये कहना था कि अगर मैं जिंदा रहा तो मैं तब तक ये लड़ाई और ये संघर्ष जारी रखूंगा। बिल्कुल, देखिए पूरी जिंदगी बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ रहेंगे हम। कांग्रेस की सरकार बनने पर जातिगत जनगणना कराएंगे। कांग्रेस की सरकार आने पर आरक्षण की मियाद हम और बढ़ाएंगे।
तो राहुल गांधी ने कई बड़ी बातें कही है, लेकिन अब देखना यह है कि क्या वो जिस तरीके से बयानबाजी उन्होंने इस रैली के दौरान की है, इसका असर पड़ेगा इन चुनाव पर या नहीं, क्योंकि राहुल गांधी ने कमान तो कांग्रेस की ओर से संभाल ली है, लेकिन ये मुकाबला